आज के उच्च माध्यमिक विद्यालय नेठाना का 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आर्ट और साइंस दोनों का बहुत ही शानदार है। हमारे विद्यालय की छात्रा जैस्मीन पुत्री असलम खान ने 94.20 अंक प्राप्त करके पूरे नेठाना गांव में और सेंटर को टॉप किया है। वो धन्यवाद की पात्र हैं। तो दूसरे नंबर पर 92.40 के साथ में मानता पुत्री पालाराम और तीसरे स्थान पर भानुमति पुत्री राजेश कुमार ने 90.60 नंबर प्राप्त करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं आज ग्राम से पधारे हुए हमारे ग्राम प्रशासक एडवोकेट राजेंद्र जी, हमारी स्कूल शिक्षा समिति के अध्यक्ष पालाराम जी, कोषाध्यक्ष श्री हरि सिंह जी दैया, हमारे वरिष्ठ सेवानिवृत्त शिक्षक साथी श्री संतलाल जी बुडानिया, SDMC के सदस्य श्री रामस्वरूप जी गोदारा, हमारे शिक्षाविद मोहन जी कसवा, देवीलाल जी, इन सब का इस विद्यालय प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज सत्र का पहला दिन जिसमें अच्छी उपस्थिति विद्यार्थियों की रही है। आज से हमने नियमित कक्षाएं वो स्टार्ट कर दी हैं। सभी बच्चों को जो आए हुए हैं उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कर दिया गया है। और सबसे बड़ी घोषणा आज हमारे स्कूल शिक्षा समिति के सदस्य और अध्यक्ष श्री पालाराम जी और एडवोकेट राजेंद्र जी ने की है भी 2 डिजिटल बोर्ड स्मार्ट क्लास के लिए उन्होंने यहाँ देने की घोषणा की। उनके लिए ज़ोरदार तालियां, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल शिक्षा समिति हमेशा हमारे को सहयोग देती रही है और आगे भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग हमें ग्रामीण जनों का मिलता रहेगा। दूसरी घोषणा हमारे शिक्षाविद श्री संतलाल जी बुडानिया ने की है कि जो भी विद्यार्थी इस 94.20 का रिकॉर्ड तोड़ेगा उनके लिए 1100 रुपये की और घोषणा की और इन बच्चों को भी 500 रुपये दे करके आज सम्मानित किया है। और आज नए एडमिशन है वो हमारे रामचंद्र दास स्कूल से 6 बच्चे आज प्रवेश फार्म भर के एडमिशन लिया है। मैं भक्तराम जी बेनीवाल जो हमारे बीच में आए हुए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि नामांकन अभियान में उनका बहुत ही ज़बरदस्त और सराहनीय योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दयाराम जी आपका। सर, आपका एक वाक संगोष्ठी हुई थी, उसमें भी काफ़ी बातें निकल के आई थी कि हमें नामांकन बढ़ाना है। तो कहा जा रहा कि एक पॉइंट भी अगर बढ़ा लें तो बेहतर होगा। तो नेठाना ने एक शुरुआत कर ली। बिल्कुल, नेठाना ने आज से 20-25 दिन पहले ही शुरुआत कर ली थी। हमने समितियां उसी समय बना दी थी और गांव में मेरे स्टाफ साथियों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, घर घर जा कर के और बच्चों को ट्रेस किया और अब उनको ऑनलाइन है वो कर रहे हैं। हमारे DO सर भी इस बात के लिए दुखी थे। मैं वाकपीठ गोष्ठी का जो अध्यक्ष था तो वास्तव में उन्होंने बहुत बड़ा दुख जाहिर किया। अभी सरकारी स्कूल हैं वो कम नामांकन के कारण बंद होने जा रहे हैं। 24 से कम नामांकन है वो प्राथमिक मिडिल स्कूल है वो बंद होंगे। आज भी एक लिस्ट आई है संस्कृत विद्यालयों की जिसमें 10 से कम नामांकन था वो बंद किए जा चुके हैं। तो इसके लिए हम शिक्षकों को अतिरिक्त मेहनत करनी होगी। केवल 7 से 1 बजे का टाइम नहीं मान करके अतिरिक्त समय भी हमें देना होगा। और मेरे तमाम स्टाफ साथियों ने आज से फैसला किया है, गत वर्ष भी हमने निर्णय लिया था, इस वर्ष भी हम मोबाइल को अपने ऑफिस में छोड़ करके जाएंगे, कक्षाओं में मोबाइल नहीं लेके जाएंगे। और बच्चों को भी ये संदेश दे रहे हैं कि मोबाइल से और नशे से अपने को दूर रहना है। तो मैं मेरे तमाम स्टाफ साथियों का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत करके और ये अच्छा परीक्षा परिणाम दिया है। समस्त ग्रामीण जनों का भी मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी गौशाला समिति के अध्यक्ष श्री सुमेर सिंह जी, जिनका विद्यालय के प्रति कूट कूट करके प्रेम भरा हुआ है, वो विद्यालय के प्रति हर वक्त समर्पण की भावना रखते हैं, उनका भी धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा मैं रोशनी जी और पूनम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 10 एडमिशन के लिए बच्चियों को तैयार करके और हमें और मनदीप जी को बुलाया कि सर आप इनसे और संपर्क करो। और वास्तव में वो 10 बच्चे हैं वो 1 नंबर बस स्टैंड से भी हमारे विद्यालय में आने जा रही हैं। पूनम जी का और रोशनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब की बार मुझे लगता है कि सरकार ने जो लक्ष्य दिया है 10% का, 10% नामांकन बढ़ाने का, 225 का नामांकन है, 10% है वो 25 नामांकन मान लो 250, परंतु हमारा लक्ष्य है वो 350 का है। अब की बार हम 350 के पार जाएंगे, ये हमारा सकारात्मक सोच है। थैंक यू सर। 1 मिनट बच्चा